नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बढ़ते हैं अपन अपने चैप्टर को जो है अंतिम रूप देने में। और चैप्टर था अपना कौन सा? सन 1857 ईस्वी, सन 1857 ईस्वी की क्रांति। और वह क्रांति कहाँ पर पढ़ रहे थे अपन? वह क्रांति अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में। कहाँ पढ़ रहे हैं मित्रों? राजस्थान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। राजस्थान की क्रांति के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया था कि राजस्थान उस समय किस किस प्रकार से बटा हुआ था और राजस्थान में जो है महत्वपूर्ण किन किन जगहों पे हमारे जो है ये क्रांति हुई थी। आज अपन क्या पढ़ेंगे मित्रों? राजस्थान के अंतर्गत जो 1857 की क्रांति थी उसके अंतर्गत असफलता के कारण थे। राजस्थान में भी जो इंडिया की भांति अपने 1857 की क्रांति क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। तो उस विफलता के या असफलता के क्या क्या कारण थे और किन कारणों की वजह से हम जो है विफल रहे हैं। मित्रों, वीडियो को जो है अंतिम तक जरूर देखिएगा। कारण अंतिम तक देखने के लिए इसलिए आपसे जो है कह रहा हूं क्योंकि अपने 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं और जो बनने लायक है वो सभी अपन जो है असफलता के कारणों के बाद डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? सारे प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। आप राइट डाउन करते रहिएगा, साथ में कॉपी पेन लेकर के रखिएगा ताकि जो है अपन प्रश्नों को जो है साथ साथ में ही लिख लें, ताकि अपने एग्जाम में वो प्रश्न पुटअप होने वाले हैं तो उन प्रश्नों पर जो है अपन पूर्ण फोकस रखें। तो मित्रों, 1857 की क्रांति क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। और असफलता का सबसे प्रमुख और पहला कारण अपन मानते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के अधिकतर जो शासक थे, राजस्थान के अधिकतर शासकों के द्वारा किनका साथ दिया गया? अंग्रेजों का साथ दिया गया, उनको जो है सहयोग किया गया। सबसे प्रमुख कारण माना जाएगा मित्रों। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे जो मुख्य थे वो उन्होंने तो जो है नेतृत्व ही नहीं संभाला, कुछ भी सहयोग नहीं किया, उल्टा उन्होंने विपक्ष का साथ दिया, विपक्ष के लोगों को पूर्ण सहयोग दिया, चाहे आर्थिक हो, चाहे जो है अपने आत्मिक हो, आत्मा से भी वो उनके साथ जुड़ गए थे। धन बल सब जो है उनके साथ जुड़ गए थे वो। इस वजह से जो है हमारे राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे बेचारे विफल रहे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। राजाओं के पास तोपें थी, सैनिक थे, घुड़सवार थे, सब कुछ थे, अस्त्र शस्त्र सब कुछ थे, और दिए किन को? ले जाकर के इन अंग्रेजों को। तो अपन कुछ जो है महत्वपूर्ण रियासतों के जो राजा थे और उन्होंने कैसे सहयोग किया उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे अपन पढ़ते हैं, सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की मेवाड़। अपन पढ़ लेते हैं सबसे बड़ी रियासत जिसका नाम है मारवाड़। हम राजस्थान की सबसे पूर्वी रियासत के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और सबसे पूर्वी रियासत जो थी वो थी आपकी कौन सी? करौली। और अपन जो है राजस्थान का कैपिटल यानी कि राजस्थान की जो राजधानी बनी है अपनी जयपुर, जो पहले एक आमेर रियासत के नाम से जानी जाती थी, जयपुर रियासत के नाम से जानी जाती थी। तो उस 1857 की क्रांति के समय इन महत्वपूर्ण
रियासतों के शासक कौन थे और उन्होंने कौन सी क्रांति को दबाने में अपना सहयोग दिया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनेगा। तो मेवाड़ के शासक कौन, मारवाड़ के कौन, करौली के कौन, इन शासकों के नाम अपन देखते हैं पहले। तो सबसे पहले अपन मेवाड़ के शासक पढ़ते हैं। मेवाड़ के शासक का नाम क्या है? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक हैं कौन? स्वरूप सिंह, जिन्होंने क्या किया था, नीमच के अंतर्गत जो क्रांति हुई थी, नीमच क्रांति में जो है अपना सहयोग दिया था, किनको? अंग्रेजों को, नीमच क्रांति को दबाने में। राजस्थान में, ये पूछ ले आपसे, राजस्थान में दूसरे नंबर पर कहाँ क्रांति हुई थी, यानी कि सेकंड चरण के अंतर्गत क्रांति कहाँ हुई थी? वो हुई थी कहाँ पे? आपके नीमच के अंदर। आप देखें महत्वपूर्ण दोस्तों, मारवाड़ के उस समय के शासक कौन थे, जिन्होंने कौन सी जगह पे क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया? तो राजा थे कौन? तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह जी थे, जिन्होंने क्या किया था, आउवा की जो क्रांति थी, आउवा जो ठिकाना था अपन ने पढ़ा, उस आउवा की क्रांति में इन्होंने क्या किया? सहयोग किया था, किनका? अंग्रेजों का। आउवा की क्रांति को अभी अपन ने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा था। 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट जो था, उस पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था, तखत सिंह ने आउवा की क्रांति को दबाने में जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। पढ़ा भी है अपन ने, मैकमोसन को जो है वहाँ पे मार दिया जाएगा और उसके सिर को जो है आउवा के किले के ऊपर जो है टांग दिया जाएगा, वो अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं कि करौली का कौन सा शासक था और उसने कहाँ पर जो है क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। तो शासक था कौन? मदनपाल। कौन है मित्रों? यह करौली का शासक मदनपाल। इसने जो है क्या किया, जो कोटा था, उस कोटा के अंतर्गत जो क्रांति हुई थी, पढ़ा है अपन ने कोटा की क्रांति। कोटा की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है वो भी अपन पढ़ेंगे, ध्यान दें। तो कोटा की क्रांति को जो है दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, किसने? मदनपाल को, मदनपाल ने। और इस मदनपाल को बाद में जो है 17 तोपों की सलामी लेने का भी अधिकार दे दिया था, आपने पढ़ा था। अब देखें मित्रों, जयपुर के अंतर्गत क्या था? जयपुर के अंतर्गत शासक था राम सिंह द्वितीय। कौन है मित्रों? राम सिंह द्वितीय है। कहाँ का शासक? आपके जयपुर रियासत का। उसने अंग्रेजों को प्रत्यक्ष रूप से, उसने अंग्रेजों को प्रत्यक्ष रूप से या उसने भरपूर सहयोग दिया अंग्रेजों का, अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो चाहिए वो ले जाओ आप, तो जितना चाहिए सारा ले जाओ आप, तो आमेर खाली कर दो, लेकिन आप क्या करो, यहाँ के लोगों की क्रांति जो हो रही है उसको दबा दो। ऐसे थे हमारे कौन? जयपुर के राम सिंह जी द्वितीय। जब इन्होंने भरपूर सहयोग दिया था, किन्होंने? राम सिंह जी ने, तो इनको अंग्रेजों ने क्या किया? उपाधियां दी। भाई कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, अगर नहीं देंगे तो ये खुश कैसे होंगे, और अगर आगे कभी क्रांति हो गई तो ये साथ थोड़ी देंगे। तो इनको क्या दिया गया? उपाधियां दी गई। उपाधि क्या दी गई? जो अपने उपाधि दे रखी थी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, उन बड़े लोगों को जो उपाधियां दी थी वो की वो उपाधियां इनको भी दी है। और उपाधि है आपकी कौन सी? केसर ए हिंद। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शासक, सबसे मुख्य व्यक्ति, हिंदुस्तान का ताज कहे जाने वाले केसर ए हिंद की क्या दे दी? उपाधि दे दी। अब भाई बिना कुछ दिए तो साथ देंगे नहीं, इसलिए इनको भी दे दिया। और इनको क्या दिया कि जो अलवर था, उस अलवर परगने के अंतर्गत इनको कोट कासिम बना दिया।
क्या बना दिया, कोट कासिम बना दिया गया। कहाँ का, अलवर का। अलवर के अंतर्गत या अलवर परगना जो है इनको क्या कर दिया, दे दिया। अलवर परगना भी किनको दे दिया, इनको दे दिया। ये था अपना पहला कारण। इस कारण की वजह से जो है हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति क्या रही, विफल रही। मित्रों जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ, और दूसरा कारण है आपका क्या, देखें यहाँ पे, पहले कारण को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जो है साथ साथ में लिख लें। दूसरा कारण पढ़ते हैं, वो भी महत्वपूर्ण ही कारण है। देखें मित्रों, दूसरा कारण जो था उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक याद आ जाता है रियासत, और वह रियासत है आपके बीकानेर रियासत। नोट लगा करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी अपनी कॉपी के अंतर्गत लिख लीजिएगा। बीकानेर के शासक कौन थे क्रांति के समय? बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह जी थे। इन्होंने क्या किया कि राजस्थान से बाहर, सरदार सिंह ने राजस्थान से बाहर जाकर के भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई दफा पूछा गया है। अंग्रेजों का क्या किया, सहयोग किया, साथ दिया, क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बीकानेर के सरदार सिंह जी का स्पष्ट है मित्रों। राज्य से बाहर जाकर के एकमात्र वह शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति को दबाने में, तो वो शासक कौन है, आपके सरदार सिंह जी है। अब अपन पढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ। कौन सा कारण है? दूसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कारण है कि जब हमारी क्रांति स्टार्ट हुई थी, उसकी योजना बनी थी, तो उस समय 31 मई जो है निश्चित की गई थी डेट। क्या हुआ था? 31 मई जो है निश्चित की गई थी डेट। लेकिन क्रांति के समय से पूर्व प्रारंभ होना, क्रांति समय से पूर्व ही क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। ये दूसरा कारण है। आपको पढ़ाया था 28 को अपने यहाँ पे हो गया था, है ना, जबकि 31 मई निश्चित की गई थी। तो डेट तो जो है पहले निश्चित की गई, जो डेट थी उससे पहले क्रांति होना शुरू हो गई। और अलग अलग जगह अलग अलग समय जब क्रांति होगी तो अंग्रेज उसको दबाने में क्या हो गए थे, सफल हो गए थे, और यहाँ हम क्या हो गए हैं, विफल हो गए। तीसरा कारण देखते हैं मित्रों। तीसरा कारण, ज़्यादा कारणों में अपन नहीं उलझेंगे क्योंकि हर व्यक्ति को पता है, जैसे गाय सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करवाना, है ना, या फिर यहाँ से जो है सैनिकों को बाहर भेजना, वो सब अपन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। हमने जो है उसको इंडिया 1857 की क्रांति जो थी, रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन इंडिया, वो अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया था। अब अपन यहाँ पे तीसरा कारण देखते हैं, और तीसरा कारण ये था, जब हमारे क्रांतिकारी यहाँ पे, कहाँ पे, नशीराबाद के अंदर, नसीराबाद के क्रांतिकारी जब अपनी छावनी को लूट रहे थे और विद्रोह कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, नसीराबाद के क्रांतिकारियों का अजमेर न जाकर के वो कहाँ चले गए थे, अजमेर न जाकर दिल्ली की ओर चले गए थे, दिल्ली की ओर चले गए थे। ये कारण था तीसरा महत्वपूर्ण, राजस्थान में 1857 की क्रांति का होना।
अगर मित्रों यहाँ पे चले जाते अजमेर, कहाँ, अजमेर चले जाते ये क्रांतिकारी, तो निश्चित तौर पर हम जो है क्या हो जाते, विजित हो जाते। कारण क्या था, अजमेर में संपूर्ण जो है अंग्रेजों का गोला बारूद पड़ा था। यहाँ पे अंग्रेजों का क्या था, गोला बारूद था। लेकिन इस गोले बारूद को छोड़ करके और एक पंगु बादशाह बनाया जाता है, उसको नेता बनाया जाता है। और पंगु बादशाह आपको बताया था मैंने कौन, बहादुर शाह जफर, जिसके पास, बेचारे के पास खुद के कुछ अधिकार नहीं है, उसको क्या बना दिया, संपूर्ण भारत की 1857 की क्या बना दिया, क्रांति का नेता बना दिया। ये तो रहे हैं अपने महत्वपूर्ण असफलता के कारण। अब अपन कुछ प्रश्न लिखेंगे जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न होगा आपका कि 1857 की क्रांति जो थी, उस क्रांति की जननी किसे कहा गया। 1857 की क्रांति की जननी किसे कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कहूंगा मैं यहां पर। सबसे पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति की जननी किसे कहा गया। जननी कहें या माता कहें, अपना दोनों ही एक ही है। अगर बात करें अपन इसमें जननी की, तो जननी कौन थी, औवा की माता। औवा ठिकाने के अंतर्गत एक देवी थी, उसका मंदिर था वहाँ पे, जिसका नाम था क्या, सुगाली माता। क्या था मित्रों, सुगाली माता नाम था उनका। और उन्हीं को क्या कहा गया, जननी कहा गया। लोग इनके बारे में कहते हैं मित्रों कि इनके जो है 10 सिर थे। सुगाली माता के सिर कितने बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इनके सिर जो है वो है 10 सिरों वाली माता, और 54 हाथ थे इसके। 54 क्या थे, हाथ थे। जब औवा के अंतर्गत इस क्रांति को दबा लिया जाता है, तो सुगाली माता की मूर्ति और औवा ठिकाने के अंतर्गत किले के अंदर जो पीतल की जो तोपें थी, उन सभी को ले जा कर के अजमेर के जो है किले में रखवा दिया गया था। अजमेर संग्रहालय के अंतर्गत इनको रखवा दिया गया था। ये था आपका प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न अपना बहुत ही आम प्रश्न होगा, पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देना। और प्रश्न क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, कब होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है, प्रश्न पूछा गया है मित्रों। मैंने प्रथम वीडियो के अंतर्गत बताया था आपको कि ये जो है वह शुरू होती है कब, अपने 28 मई को होती है। कब होती है, 28 मई 1857 ईस्वी को जो है इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है, तो अपन ने पहले पढ़ा था कि इसकी शुरुआत जो है वह होती है नसीराबाद से। कहाँ से होती है मित्रों, नसीराबाद से होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें अपन। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न कि नसीराबाद छावनी के अंतर्गत कौन सी वह सैनिक टुकड़ी थी जिसने 1857 क्रांति का बिगुल बजाया था। तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत करने वाली, क्रांति की शुरुआत
करने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? तो सैनिक टुकड़ी थी कौन सी मित्रों? मैंने बताया था आपको, और वह थी आपकी कौन सी? 15वीं NI टुकड़ी। NI का तात्पर्य क्या है? NI का तात्पर्य है नेटिव इन्फेंट्री। क्या है? नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री, ये है आपकी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जिसने नसीराबाद के अंतर्गत क्रांति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, ध्यान से थोड़ा सा बढ़ना है अपने को। और प्रश्न है आपका कि राजपुताने का एकमात्र नरेश, राजपुताने का एकमात्र नरेश कौन सा था जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, वो राजपुताने का नरेश कौन था? साथ या सहयोग नहीं दिया था, वह कौन था? ध्यान देना मित्रों, हाड़ा शासक जो थे वो कहाँ थे? बूंदी में। कहाँ थे? बूंदी में। बूंदी के शासक थे महाराजा राम सिंह। आमेर वाले नहीं, आमेर वालों ने तो भरपूर सहयोग दिया था। अपन बात कर रहे हैं कहाँ के शासकों की? बूंदी के शासकों। और बूंदी के शासक थे राम सिंह हाड़ा, महाराजा राम सिंह हाड़ा, जिन्होंने अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इनसे संबंधित प्रश्न करें तो अभी मैंने बताया था आपको असफलता वाले कारणों के अंतर्गत कि एक वह शासक भी था जो राज्य से बाहर जाकर के भी अंग्रेजों का सहयोग किया था, लेकिन एक शासक ये हैं आपके बूंदी के हाड़ा वंशज राम सिंह जी, महाराजा राम सिंह जी, जिन्होंने क्या नहीं किया था? राजपुताने के अंतर्गत अंग्रेजों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया था। अगर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मित्रों, ये तो आपके इम्पोर्टेंट जो 1857 की क्रांति से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले रहे हैं मित्रों, क्योंकि 1857 की क्रांति में नए प्रश्न नहीं बन रहे हैं। जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। और अब अपन देखेंगे कि जो अपनी कोटा की क्रांति हुई थी, कौन सी क्रांति मित्रों? कोटा की क्रांति। इस कोटा की क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो ध्यान से, कोटा की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन कौन? जयदयाल और मेहराब खां। इन्होंने क्या किया था? कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया था मित्रों। ठीक है, अब बात करें अपन कि जयदयाल और मेहराब खां जो थे, उनको सहयोग करने के लिए कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां भी थी? तो सैनिक टुकड़ियां थी आपके कौन सी? एक तो सैनिक टुकड़ी थी भवानी, भवानी व नारायण। भवानी व नारायण नामक क्या थी? सैनिक टुकड़ियां थी। सैनिक टुकड़ियां जिन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये थी आपकी
कोटा की क्रांति से संबंधित 2 प्रश्न, हालांकि वह शासक भी पूछे तो राम सिंह है वहाँ का शासक, जिसको पता ही नहीं है कि मैं 6 महीने हो गए किले के अंदर ही कैद हूँ और बाहर जो है जनता ही राज कर रही है। ये थे कोटा की क्रांति से संबंधित। मित्रों, मैंने आपको जो है एक बताया भी था कि कोटा की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। वो प्रश्न का उत्तर यहीं पे अपन देख लेते हैं। और इस क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है आज तक नहीं पूछा है, लेकिन ये प्रश्न पूछने वाले हैं, पूछ सकते हैं। पाटन पोल का युद्ध, पाटन पोल का युद्ध किस क्रांति को कहते हैं? 1857 के अंतर्गत जो कोटा के अंतर्गत जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को ऐसा कहा जाता है। मित्रों, अपन बात करेंगे कि वह नरेश, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न लेंगे कि वह नरेश या वह शासक या वह राजा जिसने अंग्रेजों को सर्वप्रथम शरण दी थी, वह नरेश जिसने 1857 के अंतर्गत अंग्रेजों को शरण दी थी, वह शासक, पहली बात तो वो था कहाँ का? तो वह था कहाँ का? आपके उदयपुर का। कहाँ का था? उदयपुर का। अभी अपन ने पढ़ा था असफलता के कारणों में पहला कारण उस समय अपन ने मेवाड़ का शासक पढ़ा था। वही शासक इनको क्या देता है? अंग्रेजों को सहयोग देता है। तो वह शासक है कौन? स्वरूप सिंह। कौन है मित्रों? स्वरूप सिंह, जिसने अंग्रेजों को क्या दी थी? शरण दी थी। कहाँ दी थी? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उदयपुर के अंतर्गत एक झील है जिसका नाम क्या है? पिछोला झील। झील का नाम क्या है मित्रों? पिछोला झील। इस झील के अंदर एक जो है महल बना गया है, महल बना हुआ है, और वह महल है क्या? वह महल है आपके जग मंदिर महल। जग मंदिर महल। इस जग मंदिर महल के अंतर्गत अंग्रेजों को क्या दी थी? शरण दी थी। किसने? स्वरूप सिंह ने। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और राजस्थान पुलिस का वह प्रश्न आम प्रश्न है मित्रों। क्या प्रश्न है? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे प्रश्न पूरा सुनना। फिरंगी कौन? जो अपनी बात से फिर जाते थे। और वो फिरने वाले कौन थे? वही घुसपैठिए जो अपने आप को सबसे अच्छी सभ्यता के मानते थे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों को ये हमारे राजस्थानियों ने क्या कहा था? फिरंगी कहा था। और चलो दिल्ली से तात्पर्य क्या है? सभी जो राजस्थान में जहाँ जहाँ भी जिन जिन छावनियों के अंतर्गत क्रांति हुई थी वो सब कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व संभालने के लिए कह रहे थे, नेता बना रहे थे। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक टुकड़ी ने दिया था? ये प्रश्न है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कहाँ के क्रांतिकारियों ने पूछा है, कहा है ऐसा। तो आपको इसका ध्यान रखना। जोधपुर लीजियन टुकड़ी जो थी, जोधपुर लीजियन टुकड़ी, इस टुकड़ी ने क्या किया था? यह नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, निकालो फिरंगियों को भारत से बाहर। इस प्रकार का नारा दिया था अपने इस जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी ने। ये सैनिक टुकड़ी कहाँ पर थी? ये ध्यान रखना मित्रों, एरिनपुरा के अंदर थी। कहाँ पे नियुक्त थी? ये सैनिक टुकड़ी नियुक्त थी कहाँ पे?
एरिनपुरा में। कहाँ पे थी मित्रों? एरिनपुरा के अंतर्गत ये सैनिक टुकड़ी थी। और प्रश्न है सितार ए हिंद। प्रश्न क्या है मित्रों? सितार ए हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है केवल वही लिए जा रहे हैं आपके लिए। सितार ए हिंद की उपाधि किसकी थी? किस शासक की थी सितार ए हिंद? सितार ए हिंद की उपाधि दी थी किन्होंने? अंग्रेजों ने। अभी मैंने असफलता के कारणों के अंतर्गत बताया था कि अंग्रेजों का जो साथ दे रहे थे राजा महाराजे, उनको कुछ ना कुछ तो लालच देंगे ही ना, बिना लालच के कार्य थोड़ी होता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे अंग्रेजों ने इस उपाधि को किसको दी थी? वह दी थी अपने जयपुर के शासक राम सिंह जी द्वितीय को। जयपुर रियासत के शासक हैं कौन? राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय। इन्होंने क्या ग्रहण किया था उपाधि? कौन सी? सितारे हिंद की उपाधि। मित्रों एक और प्रश्न, हमारे राजस्थान में सैनिक टुकड़ियां कितनी थी? 6 थी। कितनी थी मित्रों? 6 थी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कितनी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में जो है सहयोग नहीं किया था, प्रत्यक्ष रूप से भाग ही नहीं लिया था? प्रश्न ध्यान से मित्रों देखें। वे सैनिक टुकड़ियां जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, ये प्रश्न है आपका। पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले एग्जामों में श्योरिटी है मित्रों, श्योर हूँ मित्रों कि ऐसा प्रश्न जो है आ सकता है। 100% विश्वास है कि ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं वो, अगर ज़्यादा डीपली पूछे तो वो ध्यान रखना कौन कौन सी थी। तो वो छावनियाँ थी आपकी, एक तो ब्यावर की छावनी। ब्यावर कहाँ पे? अजमेर। ब्यावर की छावनी और खेरवाड़ा की छावनी। खेरवाड़ा की छावनी। खेरवाड़ा कहाँ पे? बताया था मैंने मित्रों, उदयपुर के अंतर्गत। यहाँ पे सैनिक टुकड़ी बनी हुई थी, अंग्रेजों की सैनिक छावनी बनी हुई थी। तो इन दोनों छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखना मित्रों। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या लिखते रहिएगा। वीडियो अंतिम तक जरूर देखना। मैंने पहले भी कहा था, थोड़े से और अपन प्रश्न जो है जो बच रहे हैं उन प्रश्नों को भी ले लेते हैं अपन, क्योंकि अपना प्रश्नों का जो है काफिला थोड़े बहुत ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है ध्यान देने वाले। तो ध्यान दें, थोड़ा सा प्रश्न बचा है, वह प्रश्न मात्र 1-2 प्रश्न है, नया प्रश्न थोड़ा सा, कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं तात्या टोपे। कौन आते हैं? तात्या टोपे। मैंने आपको कहा भी था भीलवाड़ा में सबसे पहले वो प्रवेश करते हैं। तो तात्या टोपे को पकड़वा करके, यानी तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करवा करके तात्या टोपे को फांसी दिलाने वाले शासक कौन थे? तो ध्यान देना, नरूका था। कौन था? तात्या टोपे को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ मित्रों, फांसी या विश्वासघात दिलाने वाले कौन थे? वह थे आपके मान सिंह जी नरूका। मान सिंह नरूका
जिन्होंने क्या किया था, इनके साथ विश्वासघात किया था और इनको गिरफ्तार करके पकड़वा दिया था। गिरफ्तार कहाँ से करवाए? तो नरवर से इनको क्या करवाया? गिरफ्तार करवाया। नरवर के जंगलों से इनको क्या करवाया? गिरफ्तार करवाया था। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं मित्रों कि जो हमारे राजस्थान की 1857 की क्रांति थी उसको भारतीय स्तर तक, संपूर्ण भारतीय स्तर तक जो है प्रकाशित कहाँ से करवाया गया था? तो प्रकाशित करवाया गया था 1857 की क्रांति का प्रकाशित करवाए थे कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। और इलाहाबाद के एक अखबार था डेली एक्सप्रेस। अखबार कौन सा था? अखबार था आपका डेली एक्सप्रेस। डेली एक्सप्रेस नामक अखबार के अंतर्गत जो है हमारे 1857 की क्रांति को क्या करवाया था? प्रकाशित करवाया था। और मुख्य रूप से जो है टोंक के जो क्षेत्र था उस टोंक की खबर को जो है क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। अंतिम रूप में कहूँ मित्रों तो टोंक के अंतर्गत जो ये खबर थी, टोंक की जो ये खबर थी, उस खबर को किस शीर्षक से छापा गया था? शीर्षक देखें मित्रों, टोंक के अंतर्गत शीर्षक, और शीर्षक था आपका क्या? शीर्षक था रिवोल्ट इन इंडियन, रिवोल्ट इन इंडियन स्टेट। तो मित्रों आज का अपने 1857 की क्रांति को यहीं पे समाप्त करेंगे। कैसे वीडियो आपको लगे हैं? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकी मित्रों को भी, ताकि उनको भी जो है हेल्प मिलती रहे। और प्रश्न कैसे लगे, प्रश्न की अगर आपको और डिमांड है तो इसके लिए हम एक प्रश्नावली का चैप्टर और ले लेंगे। धन्यवाद।